तो दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। और बहुत लोग देखते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते आप, ना लाइक करते हैं। तो गाइस, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जर्मन शेफर्ड को जो है कि उसके मालिक ने छोड़ दिया था पाल के, लेकिन आज दिख नहीं रहा है सड़क पे। तो आज भीड़ ही भीड़ दिख रही है। आज मौसम हो गया थोड़ा सुहावना, इसलिए लोग निकले हवा खाने। बहुत ज़्यादा भीड़ है आजकल। तो गाइस, दुकान सब बंद हो चुकी है अभी रात में। और मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं वही महिला मुखी हाथी का पेंटिंग है, जो बुरी संगति में रह के बुरे काम और सोच विचार और आचरण भी गलत हो जाता है, जिसका फिर बाद में संतों की संगति में आके उसके विचार आचार और वाणी सब कुछ संतों की तरह हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अच्छी संगति में रहिए तो अच्छे विचार आएंगे आपके और अच्छा कार्य करेंगे। और भाई ये देखिए, ऐसे रखवाली कर रहा है, ये भी नज़ारा ले रहा है। कृपा और ये जो मेरे पीछे मॉन्यूमेंट देख रहे हैं आप, ये छेदंत हाथी की कथा बताता है, जिसमें हाथी ने अपने सारे दांत ये ईर्ष्या और द्वेष और जलन के आगे प्रेम का एक उसने संदेश दिया और बोला कि ईर्ष्या द्वेष और जलन को हमेशा प्रेम से जीता जा सकता है। और उस प्रेम की खातिर इसने जो है कि अपने सारे 6 दांत देख सकते हैं, 6 दांत इसने अपने सारे कुर्बान कर दिए। और जब रानी को यह मिला हाथी का दांत, और जब यह संदेश मिला और हाथी की दशा उन्होंने जब सुनी, तो वह रानी भी जिंदा नहीं रह सकी और उसने भी अपने प्राण जो है कि त्याग दिए। तो देखिए, द्वेष और ईर्ष्या से 2 लोगों की जान गई, एक हाथी की जान गई और एक रानी की जान गई। और वो रानी वही होती है जिसको जो है कि जिसके ऊपर फूल न गिर के कुछ और गिर जाता है, जिससे कि वो खपा हो जाती है और जलन में आ जाती है, और फूल किसी दूसरी स्त्री पर, दूसरी रानी पर गिर जाता है। इस एवज में, बदला लेने के एवज में वो ये कार्य करती है। तो बदले की भावना में दोनों मर जाते हैं, किसी का फ़ायदा नहीं होता है दोस्तों। तो इसलिए बदले की भावना से कोई भी कार्य ना करें, नहीं तो आपका वो कार्य जो है कि हमेशा आप जीत तो जाएंगे, लेकिन अंतर ही अंदर जो है कि अंतर मन में आपको जो हलचल पैदा होगी और जो अंतरात्मा की आवाज़ होगी आपकी, वो आपको जीने नहीं देगी। मतलब हमेशा आप बेचैन रहेंगे। आप जीत तो जाएंगे, इसलिए बदले की भावना से कोई कार्य ना करें। बुद्ध का भी यही संदेश रहा है। और कुछ बौद्ध भिक्षु हमारे पीछे बैठे हुए हैं, अभी वो हवा का एंजॉय ले रहे हैं। मौसम बहुत ही अच्छा हो गया गाइस हमारे इस साइड। तो अब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। और गाइस, ये वही पेंटिंग है जिसमें बुद्ध एक बोधिसत्व के रूप में धरती पर आते हैं और ये समझाते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है, और ये सोमदत्त को समझाते हैं कि ये आसक्ति के कारण जो है कि ये दुखी होता है और ये इसका हाथी बेचारा मर जाता है, क्योंकि इसको पाल पोस के बड़ा किया था और बहुत ही प्रेम से इसे रखा था। और एक दिन ये हाथी मर जाता है, इसलिए ये सोमदत्त दुखी हो जाता है। और फिर तब जो है बुद्ध बताते हैं कि इस दुख का कारण है आसक्ति। और जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो को देखें हमारे, उसमें डिटेल में बताया गया है। सो हेलो गाइस,
इस बेल के पेड़ को जो है मैंने लगाया था जब ये बहुत छोटा था। अब देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया है, और जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा था वैसे वैसे ये झुकता जा रहा था। अब बगल में तुलसी जी का पेड़ है, लेकिन इसको जो है कि मैंने, और देखिए ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे सपोर्ट लगा दिया है। जैसे कि बचपन में व्यक्ति हो या कच्चा घड़ा हो, उसको सपोर्ट अगर ना दिया जाए तो वो व्यक्ति या बच्चा या घड़ा जब कच्चा होता है तो वो बिगड़ जाता है। इसी तरह से यह अभी बच्चा था, जब पौधा था, तो इसको मैंने सपोर्ट दिया तो ये अब देखिए सीधे जा रहा है, नहीं तो तिरछा जा रहा था। तो इसी तरह से स्कैप होल्डिंग इंसान की करनी चाहिए, चाहे इंसान हो, चाहे घड़ा हो, चाहे पेड़ पौधे हों। अभी ये छोटा है तो इसको स्कैप होल्डिंग कर देंगे तो ये सीधा चला जाएगा, नहीं करेंगे तो टेढ़ा हो जाएगा। जब ये टेढ़ा हो जाएगा तो आप ही को दिक्कत करेगा। इसलिए गाइस स्कैप होल्डिंग ज़रूर करनी चाहिए, इंसान हो चाहे घड़ा हो, सबकी करनी चाहिए। इससे थोड़ा सा एक सहारा मिल जाता है, और जब उसको सहारा मिल जाता है तो वो आगे अपने आप वृद्धि करने लगता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि इसको जीवन भर स्कैप होल्डिंग ही देना है, जीवन भर सहारा देना है। बात बहुत ही है कि सही समय पे इसको सही उपाय या सही समय पे सहारा दिया गया या नहीं, बस बात इसकी होती है। अगर इसको मिल गया तो देखिए अभी अपने आप जो है कि ये सीधा चला जा रहा है। और यहाँ पे मैंने अपने छोटा सा इधर जगह है तो बेल का पेड़ लगा दिया है। इस बेल का पेड़ लगाना भी चाहिए, थोड़ा शुभ होता है ये तो अगर आपने भी अपने यहाँ बेल का पेड़ लगाया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो भी बताएं कि स्कैप होल्डिंग या सहारा दे देने से, और सहारा जो भी दिया जाता है वो बचपन में ही दिया जाता है, जब कच्चा हो। इंसान चाहे घड़ा चाहे पेड़ जब कच्चे होते हैं तभी उनको सहारा दिया जाता है। बड़ा होने के बाद तो सहारा देंगे तो वो लेगा ही नहीं, और उसे अगर ज़्यादा सहारा देंगे या मोड़ेंगे तो टूट जाता है। तो इसलिए जो है अभी सहारा देना ज़रूरी है इसे। अब ये आराम से ऊपर जाएगा, सीधा सीधा एकदम। और ये देखिए गाइस बनारस में सोलर जो है कि बहुत लोग लगवा रहे हैं। ये छत पे जो है सोलर लगवा रहे हैं। ये देखिए सोलर लाइट की प्रक्रिया चालू हो गई है। अब ये जो है वो इंस्टॉल कर रहा है सोलर। तो और दिखाता हूँ मैं, इधर हमारे आसपास जो है बहुत ज़्यादा सोलर लगाया गया है। एक देखिए ये हमारे बगल में ही सोलर लगवाए हैं, एक ये छत पे लगवाया है, एक इधर लगवाया। और इससे जो है कि लाइट का बिल लोगों का बहुत कम आ रहा है, इसलिए जो है कि बहुत लोग लगवा रहे हैं। इसके बगल में देखिए यहाँ पे लग चुका है, अब इसके बगल वाले घर में लग रहा है सोलर लाइट। और ये सरकार के द्वारा सब्सिडी भी इसमें दी जा रही है 1,08,000, और दोनों प्रकार का सोलर आ रहा है, हाइब्रिड भी आ रहा है। तो इसमें जो है कि आप लगवा सकते हैं, और इसमें 10 साल का शायद वो बन जाता है, क्या बोलते हैं, मंथली EMI, आराम से EMI देते रहिए और लग भी जाता है। और ये शाम में ही लगाते हैं, शाम में इसलिए लगाते हैं ज़रा धूप कम लगती है।